हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अजय साहनी स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे आप लोगों के साथ हूँ। और आज थोड़ा सा मन नहीं था कि कुछ आप लोगों को खबरों से रूबरू कराऊं, लेकिन चूंकि कमिटमेंट किया था अपने आप से कि मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन मैं कंटिन्यूटी को बनाए रखूं, इस क्रम को जारी रखूं। वैसे भी मेरे ऊपर बड़ा इस मामले में बड़ा मैं दागदार रहा कि कोई भी काम शुरू किया तो लंबे समय तक नहीं कर पाया, उसे बंद करना पड़ा। कुछ ऐसे रीज़न रहे होंगे, कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि उसमें बाधाएं आ जाती हैं और वो अवरोध जो है मैं झेल नहीं पाता हूँ। लेकिन अब चूँकि ज़रूरी है कि उसको जब तक हो पाए मैं करता रहूँ, और मैं करूँगा। तो आज सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों को थोड़ा इंटरनेशनल खबरों के बारे में बता दूं। जो अडानी ग्रुप है हमारा देश के, जो गौतम अडानी जो सेकंड नंबर के अमीर हैं एशिया के, अपने भारत के, और वैसे 14वें नंबर पे देखा जाए तो 12वें नंबर पे आते हैं पूरी दुनिया के अमीरों में। वो 14वें नंबर पे आते हैं, और 12वें नंबर पे आते हैं मिस्टर मुकेश अंबानी जी दुनिया के अमीरों में। लेकिन भारत के पहले अमीर हैं मुकेश अंबानी, और गौतम अडानी ये दूसरे नंबर के अमीर हैं। तो जो दूसरे नंबर के अमीर हैं गौतम अडानी जी, उनको एक बड़ा झटका लगा है आज। झटका ये लगा है कि सुबह जो निफ्टी है हम लोगों का, जो सेबी है और निफ्टी, ये सारे जो शेयर देखते हैं ना लोग, तो सेबी ने उनके लगभग 43,500 समझिए अमाउंट के, ठीक है ना, यानी कि 47,500 करोड़ के अमाउंट को उन्होंने फ्रीज कर दिया है। सेबी ने फ्रीज करने से मतलब उस पर उसका आधिपत्य हो गया है फिलहाल, क्योंकि एक मुश्किल आई है, एक दिक्कत आई है। ये मलेशिया के कंपनी के द्वारा, मलेशिया के 3 कंपनियों के द्वारा इसमें निवेश किया गया था, ये 43,500 करोड़ रुपए का। और ये एक ही एड्रेस पे रजिस्टर्ड हैं, इनकी वेबसाइट नहीं है, यानी संदेहास्पद कंपनियां नजर आई हैं। तो सेबी ने इसे सीज कर दिया। मतलब सीज क्या, फ्रीज करना कहते हैं। बाद में उसे ओपन भी कर सकती है। तो इसके वजह से 50,000 करोड़ का निवेशकों को 1 घंटे के अंदर ही नुकसान हुआ है। ये शेयर गिरने से होता है, शेयर गिर गए हैं उनके, तो शेयर गिरने से ये नुकसान हुआ है। लेकिन ये उठ भी सकता है, ये कभी भी, ये तो बड़े लोगों का खेल है। तो ये एक मतलब बड़ी खबर है कि देश के बड़े उद्योगपति हैं ये लोग, और यही लोग देखा जाए तो इकोनॉमी में बहुत बड़ा हेर फेर बदल करते रहते हैं। तो इन लोगों का स्थिति ये है। वैसे आप लोगों को जानकर हैरानी तो नहीं होगी, जानकारी होगी बस। 84 अरब डॉलर के एसेट्स हो गए हैं अपने मुकेश अंबानी जी के, यानी 84 अरब डॉलर की संपत्ति हो गई है उनकी, बढ़ गई है, थोड़ी सी बढ़ गई है। अभी वो 1 नंबर पे हैं। और वैसे ही ये 77 अरब डॉलर की संपत्ति गौतम अडानी की हो गई है। तो ये तो इनकी संपत्तियां हैं, ये तो बड़े लोग हैं, इनके पास तो खैर रहता ही है। बहुत सारे सेक्टर हैं इनके, और सेक्टरों को ये लोग बढ़ाते ही जा रहे हैं। गौतम अडानी जल्द ही सीमेंट के कारोबार में भी आने वाले हैं, सीमेंट बनाएंगे। सीमेंट बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो उनके पास भी रह सकता है। ये लोग करते रहते हैं, अपने सेक्टर अलग अलग जो है डेवलप करते रहते हैं। तो ये इनकी खबरें हैं। बाकी जेफ बेजोस वगैरह के बारे में बताया ही था आप लोगों को। इंटरनेशनल जो ब्लू ओरिजिन नाम से उनकी एक कंपनी है, जिसका अभी एक न्यू शेफर्ड जो है, जो अंतरिक्ष यान है, वो जाने वाला है 20 जुलाई को अंतरिक्ष की यात्रा पे। और उसमें वो जेफ बेजोस के साथ में 205 करोड़ रुपए निवेश करके एक व्यक्ति उनके साथ जाएगा। जबकि जेफ बेजोस के साथ उनके भाई भी, मार्क नाम है उनके भाई का, वो भी जा रहे हैं इसमें। तो ये लोग घूमने जा रहे हैं, अंतरिक्ष में जा रहे हैं, वहाँ से पृथ्वी का अवलोकन करेंगे, देखेंगे अंतरिक्ष में और क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये लोग उस लाइन तक जाएंगे, जो एक लाइन है ना, वो जहाँ से वो कहा जाता है कि जो वहाँ पे शून्य हो जाता है, 100 किलोमीटर दूर जाएंगे ये लोग। तो ये सारी यहाँ से पृथ्वी से 100 किलोमीटर दूर होगा, ऊपर, और ऊपर या जहाँ भी होगा, तो वो वहाँ पे जाके वहाँ से देखेंगे लोग पृथ्वी को। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये चीज़ें चल रही हैं देश दुनिया में। और एक बहुत अच्छी बात और भी बता दूं आप लोगों को कि क्रिप्टो करेंसी का जो अभी स्थिति थोड़ा सा डामाडोल चल रहा था, अप्रैल से बिटकॉइन का रेट डाउन था, नीचे गिरा हुआ था।
तो उसके बारे में बहुत सारे लोग सशंकित थे। 20-22 लाख तक आ गया था बीच में वो, जबकि वो 50-52 लाख रुपए तक गया था उसके पहले। तो अभी वो फिर से बढ़ गया है, फिर इंक्रीज हो गया है। क्यों? क्योंकि जो एलन मस्क हैं, टेस्ला के मालिक, टेस्ला एक बैटरी से चालित कार आ रही है ना, दुनिया की बहुत स्पेशल कार है वो, जो इलेक्ट्रिक कार कहलाएगी। उसमें बहुत सारे फंक्शन हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। जो लोग महंगी कार खरीदने की क्षमता रखते हैं वो लोग टेस्ला की कंपनी से, जो है टेस्ला से कार खरीद सकते हैं। उसको गूगल वगैरह पे आप लोग देख सकते हैं, बहुत स्पेशल कारें हैं वो, दुनिया के अमीरों के लिए बनाई गई हैं, लग्जरियस। ठीक है, तो उस कंपनी के जो मालिक हैं एलन मस्क, तो उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हम बिटकॉइन को वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे जैसे पहले हमने अनाउंस किया था। चूँकि बीच में उन्होंने थोड़ा सा एक बयान जारी किया था कि नहीं, हम नहीं करेंगे, क्योंकि बिटकॉइन को जो माइनिंग करते हैं तो उस माइनिंग में बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगती है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है। तो उस ऊर्जा से बहुत सारे रेडिएशन पैदा होते हैं, उसके वजह से मानव प्रजाति जाति को बहुत नुकसान हो जाएगा। इस तरह के उनके ट्वीट थे, तो उस वजह से उसका रेट बड़ा डाउन हो गया था। बीच में उन्होंने कहा था एलन मस्क ने कि आप टेस्ला की कारें बिटकॉइन से खरीद सकते हैं, तो बड़ा उछाल मारा था। लेकिन वो इसी तरह के जो बड़े उद्योगपति होते हैं ना, बड़े कारोबारी होते हैं, तो बड़े निवेशक होते हैं, तो उन लोगों के ट्वीट का बड़ा असर पड़ता है इकोनॉमी पे। ठीक है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कुल मिला जुलाकर ये बहुत अच्छी बात हो गई है, बहुत बड़ा काम हुआ है कि ये अपने एलन मस्क के ट्वीट से फिर से एक बार क्रिप्टो करेंसी में बड़ा ग्रोथ आया है और लगभग बहुत अच्छा रेट पे फिर से उछाल मार रहा है बिटकॉइन, और बाकी क्रिप्टो करेंसी भी उसी तरह से फिर ऊपर चली जाएंगी। तो ये बहुत अच्छी खबर है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत सारे दोस्त मित्र मेरे नहीं जानते होंगे, तो उन लोगों को मैं ये दूसरे वीडियो में क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये एक तरह की वर्चुअल, एक तरह की ऐसी छद्म मुद्रा कह सकते हैं उसको शुद्ध हिंदी में, वह दिखाई नहीं देती है, उसे सिर्फ आंकड़ों में देखा जा सकता है, उसे छुआ नहीं जा सकता है, उसे मतलब डिजिटल गैजेट्स में देखा जा सकता है, डिवाइस में, मोबाइल में, लैपटॉप में, इसमें आप देख सकते हैं। तो ये सारी खबरें हैं, और इसके साथ साथ आप लोगों को अयोध्या राम जन्मभूमि ले चलेंगे, जहाँ पे भव्य राम मंदिर का निर्माण होने के लिए लगे हुए हैं लोग। वहाँ पे एक ट्रस्ट बन गया है, अपनी राम जन्मभूमि निर्माण वाला ट्रस्ट जो है, विश्व हिंदू परिषद उस पर पूरा कमांड बनाए हुए ही है। लेकिन एक मैटर बड़ा उछल के आ रहा है, बड़ा उसमें घोटाले की एक शिकायत आ रही है, लेकिन हम अपने शब्दों में आपको बयां करेंगे कि एक्चुअल मामला है क्या, और फिर जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज पर आप लोग बने रहिएगा, बताते हैं कुछ और नई खबरें आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत।